नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि ये टॉपिक कवर करिए कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल का ओवरऑल जो खुद का ट्विटर हैंडल है, जी हाँ, कंट्री का ट्विटर हैंडल, दोनों ने ट्वीट करी। ट्वीट में दोनों ने यहाँ पर थैंक यू कहा उन कंट्रीज़ को जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया है, जिन्होंने यहाँ पर जिन कंट्रीज़ ने यहाँ पर ये ओपनली कहा है कि इजराइल के पास पूरा हक है खुद को डिफेंड करने का और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 25 कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, जहाँ पे आपको यूएसए ऑब्वियसली दिखेगा ही, उसके अलावा कई और देश हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, उसके अलावा ब्राज़ील आपको दिखेगा, यूक्रेन है और कई और यहाँ पर देश है। मगर सिंस इंडिया का फ्लैग यहाँ पर फीचर नहीं हुआ, बहुत सारे इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं भारत में, वो काफ़ी हद तक निराश हो गए। उन्होंने ये कहा कि हम ऑनलाइन इतना यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, इजराइल के समर्थन में बात कर रहे हैं, मगर इजराइल ने यहाँ पर भारत का झंडा ऐड नहीं किया। और उसके बाद हमने ये देखा कि इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं ये काफ़ी लिखे गए कि नेतन्याहू ने मिस कर दिया इंडिया को, यहाँ पर इंडिया के सपोर्ट को। और कई जगह तो ऐसे आर्टिकल ही पब्लिश हुए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इग्नोर कर दिया भारत को। ना बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको एक ब्रॉड विजन के साथ दिखाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है और क्यों इजराइल ने भारत को ओपनली थैंक नहीं किया। देखो, आप अगर बात करो भारत और इजराइल के संबंधों की, तो इजराइल की तरफ से बहुत बार हमने देखा है, पिछले 3-4 साल में तो काफ़ी बार हुआ है जब इन्होंने भारत को ओपनली थैंक किया है और इवन इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो भी इस्तेमाल करी है इलेक्शन कैंपेन में। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, 2019 में ये चुनाव के लिए खड़े हुए। इन्होंने ये जो अपने बैनर हैं ये पूरे तेल अवीव में इस तरीके से लगा लिए। तेल अवीव आपको पता होगा हमारे हिसाब से कैपिटल है इजराइल की। और जो ये बैनर्स हैं, यहाँ पे दिख रहा था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हाथ मिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। ये जो इस टाइप की फोटो है ना यहाँ पे, ये पूरे इजराइल में बहुत से बिल्डिंग्स में देखी गई थी। फिर आप उसके बाद आओ, जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, जब पेंडेमिक इनिशियली स्टार्ट हुआ था, तब आपको पता होगा पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो नीड थी ये महसूस की गई दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में। उस वक्त इंडिया ने जब इजराइल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की बहुत सारी दवाइयां भेजी, उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री ने ओपनली इस तरीके से भारत का थैंक यू कहा था कि थैंक यू माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी एंड आई थैंक द कंट्री ऑफ इंडिया। इस तरीके से इंडिया इजराइल का जो फ्लैग है ये ऐड कर दिया। और सिर्फ ये नहीं है, एक और एग्जाम्पल भी है। 2019 में क्या हुआ कि यूएन में एक बार वोटिंग होनी थी कि फलस्तीन का एक एनजीओ है, इसको बैन करना चाहिए। उस वक्त भारत ने इजराइल का समर्थन किया था और फलस्तीन के एनजीओ के अगेंस्ट वोट किया। उस वक्त भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली यहाँ पर भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को थैंक यू कहा था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इजराइल ओपनली भारत के साथ जो इनकी फ्रेंडशिप है इसको एक्नॉलेज नहीं करता। इन्होंने स्पेशली सिंगल आउट करके भारत को कई बार थैंक कर रखा है। और ये मैंने आपको बस कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं। मैं चाहूँ तो ऐसे लगातार आपको 25-30 और एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, मगर वीडियो उसमें काफ़ी लंबी हो जाएगी। मगर आपको भारत का पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखना होगा। भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है इजराइल के साथ, मगर हम लोग हमेशा दूर रहते हैं उनके मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से। इजराइल जॉर्डन के साथ क्या करेगा, इजराइल गोलन हाइट्स को कब कब्जाएगा, इजराइल फिलिस्तीन में क्या बॉम्बिंग करेगा या फिर इजिप्ट की क्या धरती कब्जाएगा, भारत इससे हमेशा दूर रहता है। क्योंकि इसमें एक बार आप अगर उलझ गए तो बिना बात पे हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब होते हैं। इजराइल के साथ रिलेशंस मेंटेन करना भारत के लिए काफ़ी ट्रिकी रहता है। और आज के समय आप अगर देखो तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब पूरी जो OIC कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज़ हैं, चाहे इसमें आप ले लीजिए अफगानिस्तान ले लो, चाहे मलेशिया, उसके अलावा इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज, इंडोनेशिया अगेन, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान को आप अगर देखो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ में कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ओमान, ये ऐसे देश हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी हद तक गुस्सा है इजराइल पे आज के समय, क्योंकि इजराइल निरंतर बॉम्बिंग कर रहा है गाज़ा की। और जिस टाइप की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है कि गाज़ा पट्टी में अब तक 174 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, 1200 लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। गाज़ा पट्टी के लोग बस छोड़ के भाग रहे हैं अपना लैंड, इजिप्ट में असाइलम ले रहे हैं। तो ऐसे टाइम में देखिए, इंडिया चाहेगा भी नहीं कि इजराइल हमको थैंक करे। हम लोग उस 25 कंट्रीज़ की लिस्ट में आना इस वक्त नहीं चाहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि भारत सरकार ने कैटेगोरिकली बोला हो हमको थैंक यू मत बोल देना। यहाँ पर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपके साथ इस टाइप की दोस्ती इस एस्पेक्ट में। वैसे आपको हेल्प चाहिए, यूएन में कभी वोटिंग करनी है, बिल्कुल उसको हम देख सकते हैं। आपको मेडिसिन चाहिए, आपको मिलके कोई मिसाइल बनाना है, वो सब अलग है।
ये केस बहुत सेंसिटिव है, यहाँ पे बच्चों पे ही बॉम्बिंग हुई है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड काफ़ी हद तक गुस्सा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, भारत की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। आपको पता होगा भारत ने हाल ही में लिंक वेस्ट पॉलिसी भी शुरू करी थी, जिसके अंडर हम ये कोशिश करेंगे कि भारत को हम कनेक्ट भी करें ईरान के साथ, बाकी जो यहाँ पर देश है इराक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ। ये वो देश है जिनसे हम नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल ये सब परचेज करते हैं। इंडियंस यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, हमारे लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इन सब कंट्रीज के साथ, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ। ओमान में तो जो डकम पोर्ट है वहां पे इंडियन नेवी को एक्सेस है। तो देखो, इंडिया का वजूद सिर्फ इजराइल का समर्थन करने के लिए नहीं है, इंडिया का वजूद है इंडिया की ग्रोथ के लिए। हम लोग एग्जिस्ट करते हैं मेनली अपने कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए। तो इजराइल के साथ गाजा पट्टी वाले इशू को लेकर हम लोग बाकी जो यहाँ पर बहुत सारे देश हैं उनके साथ रिलेशंस खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसलिए काफ़ी बार यूएन में भारत ने इजराइल के अगेंस्ट भी वोटिंग कर रखी है जब इशू बहुत बड़ा होता है। अब जैसे फिलिस्तीन का जो एनजीओ था वो इशू इतना बड़ा था नहीं, उसको लेकर ओआईसी को इतना गुस्सा नहीं हुआ था, कोई इतनी ज़रा उस पर न्यूज़ थी नहीं, इंडिया ने चुपचाप इजराइल का सपोर्ट कर दिया। मगर जब बात आई जेरूसलम पे कब्जे की, जब इजराइल ने यह कहा कि अब हमारा कैपिटल तेल अवीव नहीं है, जेरूसलम हमारा कैपिटल है और यूएसए भी हमारा सपोर्ट करेगा, और इजराइल और यूएसए ने मिलकर एक रेजोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, यूएन में उस पर वोटिंग हुई थी। उस वक्त इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग करी थी, ये कहा था कि नहीं, जेरूसलम कैपिटल नहीं है इजराइल का। इंडिया खुद मानता है कि तेल अवीव है कैपिटल इजराइल का, क्योंकि जेरूसलम देखो एक बहुत ही इमोशनल एक इशू है बाकी सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। तो हम लोग बहुत बैलेंस करके चलते हैं इजराइल के साथ हमारा रिलेशन। आप अगर इससे पहले अतीत में भी जाओ, 2014 में भी क्या हुआ था, इजराइल और यहाँ पे गाजा पट्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, काफी बॉम्बिंग हुई उस टाइम भी। इंडिया का उस वक्त यहाँ पर जो रिस्पांस था बहुत ही ज्यादा नपा तुला था। हमने कहा कि दोनों साइड को रुकना चाहिए, वॉयलेंस यहाँ पे गलत है। और उस वक्त जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि इंडिया की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, हम सपोर्ट करते हैं पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री। अब ये बहुत बड़ी बात है, इजराइल नहीं मानता कि पैलेस्टाइन एक देश है, मगर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, बहुत से देश हैं, ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं, सब कहते हैं कि नहीं, पैलेस्टाइन इज ए कंट्री। इंडिया ने कहा कि हमारे स्टांस पे कोई चेंज नहीं आया, हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करेंगे, मगर साथ ही साथ हम इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बैलेंस अप्रोच रही है। और उस वक्त इंडिया ने एक्चुअली एक रेजोल्यूशन जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी चाहती थी पास हो जाए फलस्तीन के समर्थन में, उसको ब्लॉक किया था। तो इंडिया बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच अपनाता है। हाँ, अब इंटरनेशनल फोरम में कभी हमको जाना, फॉर एग्जांपल क्या हुआ था कि 2014 की कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ब्रिक्स समिट हुआ, उसमें ब्रिक्स कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम लोग चाहते हैं कि इजराइल ये वॉयलेंस रोक दे। उस वक्त इंडिया ने, सिंस यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम में थे, हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन सपोर्ट कर दिया। और इस बार भी आप देखोगे यही होगा। अभी जो ब्रिक्स समिट होगा भारत में, आप देखोगे पॉसिबिलिटी है कि इस ब्रिक्स समिट में भी चाइना, रशिया मिलकर एक रेजोल्यूशन तैयार कर दे, वहां पे लिखे कि इजराइल यहाँ पे गलत कर रहा है, गाजा पे बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। इंडिया सपोर्ट करेगा उस रेजोल्यूशन को, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि जो वेस्टर्न एशिया है वहां पे हमारे रिलेशन खराब हो। और अभी भी आप अगर देख लो तो जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, टीएस तिरुमूर्ति, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जेरूसलम के इशू को लेकर, इजराइल में वॉयलेंस के इशू को लेकर, जो इनकी स्टेटमेंट्स है बहुत नपी तुली है। ये कह रहे हैं कि बोथ साइड शुड अवॉइड चेंजिंग स्टेटस को, नक्शे नहीं बदलने चाहिए, यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे कंडेम करते हैं फायरिंग को, और जो यूएन का रेजोल्यूशन है इसको हमको मेंटेन करना चाहिए। हमने कभी भी जर्मनी, फ्रांस, यूएस की तरह ये नहीं कहा कि इजराइल को पूरा हक है खुद को डिफेंड करने का, इजराइल जो भी यहाँ पर कर रहा है अपने डिफेंस में कर रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे अपना रहे हैं। और एक बार को आप अगर इजराइल की तरफ से देखोगे तो वो तो एक्चुअली चाहेंगे कि जो 25 कंट्रीज़ के झंडे इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं उसमें 26वां देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, एक ऐसा देश हो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर रखता है अपने पास, एक ह्यूज इकोनॉमी है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। इजराइल तो बिल्कुल चाहता कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे दिखाते हैं कि देखो भारत भी हमारे साथ खड़ा है, मगर हम लोग यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि इजराइल के साथ इस इशू को लेकर हम लोग एसोसिएट किए जाएं। और हाँ, फाइनली प्रमोशन, मुझे एक्चुअली काफ़ी बार टीम याद दिलाती है कि प्रमोशन भी करना है। एक्चुअली आज के समय हमने वर्ल्ड अफेयर्स पे जो भी एड्स आती है ये कम्प्लीटली ऑफ कर दी है। वर्ल्ड अफेयर्स हैज़ बिकम एन एड फ्री चैनल फॉर ऑल ऑफ यू।
इससे रेवेन्यू डेफिनेटली मेरा कम होता है, मगर उससे मुझे इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। मैं मेन चाहता हूँ कि आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ये इम्प्रूव हो। बट ऑफ कोर्स ये प्रमोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऐप पे जाओ, क्लिक करो यहाँ पर एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल इस केस में यूपीएससी में गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 4125 का पर मंथ। मगर कभी भी ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।